अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का मैथ्स, जिसका टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग देना जिसे हम कहते हैं। ये टर्म 1 का चैप्टर 1 नहीं है, टर्म 2 का चैप्टर 1 है। टर्म 1 के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब ये टर्म 2 शुरू हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। चलिए देखते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज शेयरिंग इन इक्वल ग्रुप्स। बराबर बराबर हिस्सों में बांटना किसी चीज को क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, या किसी चीज को बार 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 माइनस करना, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी डिवीजन कहलाता है। इसी तरीके से जो डिवीजन जब हम करते हैं तो डिविडेंड आता है हमारा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इतनी चीजें हमारे काम में आती हैं। एक डिविडेंड होता है जिसका हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग जिससे देते हैं हम, डिवाइड जिससे करते हैं नंबर से, वो डिवाइजर कहलाती है। और जो आंसर आता है वो कोशेंट कहलाता है। और जो आखिरी में नंबर बच जाती है, शेष जिसे कहते हैं हिंदी में, वो रिमाइंडर कहलाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी शेल्फ्स? यू हैव 9 डॉल्स। आपके पास 9 गुड़िया हैं, 9 डॉल्स हैं। यू वांट इक्वल ग्रुप्स ऑफ डॉल्स ऑन ईच शेल्फ। आप शेल्फ में उन्हें बराबर बराबर जमाना चाहते हैं। तो कैसे जमाएंगे आप उनको? हाउ मेनी शेल्फ्स आर देयर? कितने शेल्फ्स हैं वहां पर? और हाउ मेनी डॉल्स विल यू पुट ऑन ईच शेल्फ? कितने शेल्फ में पहले हमें ये देखना पड़ेगा, फिर कितनी डॉल आप उनमें रखेंगे ये देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने शेल्फ हैं? 3 शेल्फ हैं और डॉल्स 9 हैं। तो हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? डॉल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 का एक ग्रुप बना के हम यहाँ रख देंगे, 3 का एक ग्रुप यहाँ, 3 का एक ग्रुप यहाँ। तो ये इक्वली सारे 3 शेल्फ में ये डॉल्स डिवाइड हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 8 पेंसिल्स हैं आपकी। माधुरी वांट्स टू शेयर 8 पेंसिल्स इक्वल विद अनीता। हाउ मेनी पेंसिल्स विल ईच पर्सन गेट? अनीता इक्वल जो है, अनीता माधुरी के साथ बराबर बराबर पेंसिल बांटना चाहती है। तो 8 पेंसिल है टोटल। तो 8 में से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसका? 2 का। जितने लोग हैं उतने का डिवाइड कर देंगे। तो 8 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। तो 4 पेंसिल अनीता को मिल जाएंगी, 4 पेंसिल माधुरी को मिल जाएंगी। ये देखिए 4 + 4 = 8। 2 ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पर, 4 4 के 2 ग्रुप्स बनेंगे। चलिए और समझते हैं इसको। वैसे आप लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। चलिए डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार माइनस करते हैं, उससे भी डिवीजन होता है। तो देखिए इसे क्रेयॉन से कितनी 12 क्रेयॉन है यहाँ पर। 12 - 6 = 6। 12 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो 6 बच जाएगा। फिर 6 में से 6 को माइनस कर दें तो 0 बच जाएगा। तो पहली बार में 6 को माइनस किया हमने, फिर 6 को माइनस किया, तो नंबर इन ईच कप, एक कप में 6 पेंसिल आएंगी, दूसरे कप में 6 पेंसिल आएंगी। तो 2 कप्स हमारे 6 पेंसिल से भर जाएंगे। इक्वली इस तरीके से डिवाइड हो जाता है ये। तो इसका खुलासा ये होगा कि 12 डिवाइडेड बाय 6 = 2। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए कॉपी एंड कंप्लीट ईच डिवीजन सेंटेंस। देखिए 12 यहाँ पर एप्पल्स हैं। 12 एप्पल्स को हमें 4 प्लेट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम? देखिए 12 का डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। यानी हर प्लेट में 3 एप्पल्स आ जाएंगे। ये देखिए 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3। कैसे डिवाइड करेंगे? 12 लिखेंगे, ये डिविडेंड हो गया हमारा, यहाँ ब्रैकेट लगाकर डिवाइजर लिखेंगे, बाहर 4 से डिवाइड करना है। टेबल पढ़ेंगे हम, 4 3 ज़ा, जितना ज़ा आता है उसको यहाँ लिख देते हैं और नीचे 12 यहाँ लिख देंगे। फिर इसको माइनस करेंगे, 12 - 12 0 आ जाएगा। तो 3 हमारा क्वोशंट आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। हम यहाँ पर 3 8 चॉकलेट्स हैं। देखिए यहाँ पर इसको 2 प्लेट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? 8 में 2 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4। 4 चॉकलेट एक एक प्लेट में आ जाएंगी। 6 फ्लावर इन 3 इन ईच वेस। 6 फ्लावर है हमारे पास, उसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 वेस लगेंगे हमको। कितने वेस लगेंगे? अगर 3 फ्लावर बांटना है तो 2 वेस लगेंगे। इस तरीके से देखिए 10 कॉइन्स है हमारे पास, 10 सिक्के हैं, उनको हमें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। 10 कॉइन्स 5, 10 कॉइन्स को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कॉइन्स आ जाएगा, यानी एक बच्चे को 2 कॉइन्स मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला है, इफ द डिवाइजर इज 1 द डिविडेंड इज नॉन जीरो नंबर। जब भी 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉन जीरो आता है, कभी भी जीरो नहीं आता। देखिए एग्जांपल 15 डिवाइड बाय 1 = 15, 275 डिवाइड बाय 1 = 275। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिविडेंड इज जीरो, अगर जीरो को डिवाइड करते हैं हम किसी नंबर से, आंसर हमेशा जीरो आता है। देखिए 0 डिवाइड बाय 5 = 0, 0 डिवाइड बाय 15 = 0। और नेक्स्ट है फिर, if the dividend and the divisor are the same non-zero number, the quotient is 1। जब भी सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, आंसर हमेशा 1 आएगा। 7 डिवाइड बाय 7 = 1, 156 डिवाइड बाय 156, आंसर आएगा हमेशा 1। चलिए और देखते हैं आगे।
एस्टिमेट कोशेंट, एस्टिमेटिंग कोशेंट यानी जो आंसर है हमारा जो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है उसका अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना उसको। इन डिवीजन ऑफ नंबर्स वी यूजुअली हैव अ कोशेंट एंड अ रिमाइंडर। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कोशेंट और जो आखिरी में शेष बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए यहाँ पर 2 3 जा 6 है, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 6 9 जा 54, 7 5 जा 35। इस तरीके से टेबल है आपका, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिवीजन के लिए, इसलिए आप लोग डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को बहुत ही अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए इफ कृष्णा हैज 13 आइसक्रीम, कृष्णा के पास 13 आइसक्रीम है एंड वांट्स टू डिवाइड देम अमंग 6 बॉयज, 6 लड़कों में बांटना चाहता है। हाउ मेनी कप्स शुड ईच बॉय गेट, हर बच्चे को कितने कप मिलेंगे। हाउ मेनी कप्स शुड रिमेन विद हिम, और फिर कितने बाकी रह जाएंगे। एस्टिमेट ऑफ द क्वोशंट, देखिए यहाँ पर 13 को हम डिवाइड करेंगे 6 बॉय में तो क्या आ जाएगा 12 इज लेस देन 13, 13 से कम क्या है 12 है, तो 12 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 क्वोशंट आ जाएगा, 13 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2 क्वोशंट। आइसक्रीम कप्स कितने, दो दो आइसक्रीम कप सारे लड़कों को मिल जाएंगे। अब 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो 1 रिमाइंडर यानी एक आइसक्रीम शेष बच जाएगी, रिमाइंडर बच जाएगी। इस तरीके से देखिए एग्जांपल है, कृष्णा है 80 आइसक्रीम कप, 80 हैं उसके पास, 80 आइसक्रीम कप है और 9 बॉक्सेस में उन्हें रखना चाहता है वो। कैसे करेंगे, 80 में 9 का डिवाइड कर देंगे, 80 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 8 क्वोशंट आ जाएगा, है ना, और 8 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 9 बॉक्सेस में 72 आइसक्रीम आ जाएंगी और 8 आइसक्रीम बाहर बच जाएंगी। चलिए 1.2 सॉल्व करते हैं। 37 डिवाइड बाय 9, 41 डिवाइड बाय 8, 17 डिवाइड बाय 3, कैसे करेंगे इनको, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 37 डिवाइड बाय 9 कैसे होगा, 9 4 जा 36 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 बच जाएगा, तो 1 रिमाइंडर हो गया और 4 क्वोशंट हो गया। 8 का 41 डिवाइड करना है 8 से, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, यहाँ 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 41 माइनस 40 में से 1 रिमाइंडर। 17 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 5 जा 15, 17 को माइनस करेंगे 17, 15 को माइनस करेंगे 17 से 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 क्वोशंट 2 रिमाइंडर। ये देखिए लिखा हुआ Q4 R1 यानी क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 2। इस तरीके से ये सारे आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज अगला, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। जब भी 10 से 100 से या 1000 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए while dividing a number by 10, 110, 100 यानी 100 and 1000 make use the following property of the division। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बनेगी, if the divisor is 1 and the individual is non-zero number the quotient is equal to the dividend। अगर डिवाइजर जो है एक से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और जो डिविडेंड है वो हमारा नॉन जीरो है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, डिविडेंड ही आएगा, यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आ जाएगी। सिंपल इसको ऐसा समझ सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, 925 को हमने 10 से डिवाइड किया तो इसमें से 0 को सबसे पहले आप क्या करिए अलग कर दीजिए। 92 टेंस, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, 925 को 92 टेंस निकाल लेते हैं इसके और 5 वंस कर लेते हैं, इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो 92 टेंस जो है डिवाइड बाय 110 और 5 वंस को भी 110 से डिवाइड कर देंगे। तो 92 टेंस को 1 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 92 ही आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर हमेशा वही नंबर आती है। और ये 5 वंस को जब 110 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, चलिए 925 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम, 925 को ब्रेक करेंगे, 900 अलग करेंगे, 210 अलग करेंगे और 5 1 को अलग करेंगे, फिर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए 900 और को डिवाइड किया हमने 100 से, फिर 2 टेंस को हमने 2 टेंस और 5 वंस को डिवाइड किया हमने 100 से, तो ये देखिए यहाँ पर 9 जो है ये क्वोशंट बनकर आ जाएगा और 25 जो है ये रिमाइंडर बनकर आ जाएगा। ये अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। ऑन डिवीजन बाय 10, डिवीजन जब 10 से करते हैं तो क्या होता है, ऑब्टेन क्वोशंट बाय रिमूविंग द डिजिट एट वंस प्लेस। जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो वंस को हटाने के बाद जो नंबर बचती है वो नंबर क्वोशंट बच जाती है और जो वंस है वो रिमाइंडर बच जाता है, जनरली ऐसा होता है। अगर 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो सबसे लास्ट नंबर है 100 के प्लेस पर वो क्वोशंट बचती है और जो वंस और टेंस का प्लेस के जो नंबर है वो बच जाता है रिमाइंडर। तो यहाँ देखिए 365 में 3 क्वोशंट आएगा और 65 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके से 7575 को जब 1000 डिवाइड करेंगे तो जो 7 है ये 7 क्वोशंट आएगा और 575 ये रिमाइंडर बनकर आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। 447 डिवाइडेड बाय 100, 447 को 100 से डिवाइड करना है।
देखिए 447 को हमने 100 से डिवाइड किया है, तो 100 4 जा 400 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7, 4 माइनस 0 4, तो 47 रिमाइंडर बच गया। तो आंसर क्या आ गया, देखिए क्वोशंट 4 आ गया और 47 रिमाइंडर आ गया। ये जो 100 के प्लेस की नंबर है ये आंसर क्वोशंट आता है, और ये जो 1 और 10 का प्लेस की नंबर है ये बन जाता है क्वोशंट। यहाँ पर भी देखिए 75 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 7 जा 70 और ये 5 रिमाइंडर बच जाएगा, क्वोशंट 7 रिमाइंडर 5। यहाँ देखिए 2900 1 को डिवाइड किया 1000 से तो क्या होगा, 1000 2 जा 2000 रिमाइंडर बच गया 901। तो जो अभी हमने ऊपर समझा था कि सबसे लास्ट नंबर जो होती है चाहे वो नंबर क्वोशंट बन जाती है, और जो लास्ट जो बाकी जो नंबर बचती हैं वो रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर बन जाती है। ऐसे ये 4 और 5 को भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। जब 2 डिजिट नंबर से अगर हमें डिवाइड करना होगा तो क्या करते हैं, इन क्लास 3 वी लर्नड, हमने पढ़ चुका है 1 डिजिट नंबर डिवीजन क्लास 3 में, अब हम 2 डिजिट नंबर को पढ़ेंगे। चलिए कैसे करते हैं 2 डिजिट नंबर से डिवाइड, देखते हैं क्या प्रोसेस होती है इसकी। ये देखिए एग्जांपल दिया है, डिवाइड 3129 बाय 14, 14 से डिवाइड करना है 3129 को। तो ये देखिए सबसे पहले हमने 14 को यहाँ पर लिखा डिवाइजर के जगह पर, और 3129 को डिविडेंड की जगह पर लिखा है, इस तरीके का निशान बनाया हमने। अब हम 14 का टेबल पढ़ेंगे, तो 14 2 सा क्या होता है 28 होता है, 28 यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे 31 से 28 को तो 3 बच जाएगा, और ब्रिंग डाउन 2 नीचे आ जाएगा, 3 के आगे जब ये लगेगा तो ये बन जाएगा 32। फिर 14 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 सा 14, 2 सा यहाँ फिर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 28, जब इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 4, और फिर ये ब्रिंग डाउन 9 नीचे आ जाएगा, अब हो गया नंबर 49। फिर 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 3 जा, ये 3 जा यहाँ लिख दिया हमने, 3 जा के बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 आ जाएगा, 14 3 जा 42, और जब हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 7 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वोशंट क्या आ गया 223 223 क्वोशंट आ गया, और 7 रिमाइंडर आ गया। देखिए इस तरीके से स्टेप्स पूरे यहाँ पर सॉल्व किए गए। आंसर कैसे लिखेंगे हम, 3129 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 223 विद रिमाइंडर 7। इस तरीके से आंसर हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 1157 को 12 से डिवाइड करना है। 12 का टेबल याद होना चाहिए हमें, लेकिन तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है टेबल्स आपको परफेक्ट याद होने चाहिए 20 तक, तभी आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। टेबल याद नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 12 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाहर डिवाइजर की जगह पर, और 1157 को अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 में डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड नहीं होगा, 12 बड़ा है। फिर अगली नंबर को मिलाएंगे, उसमें 11 हो जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 12 से, नहीं होगा क्योंकि 11 छोटा है, 12 बड़ा है। फिर क्या करेंगे हम, 3 नंबर को लेना पड़ेगा हमें, तो 115 यानी 115 को लेना पड़ेगा। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 9 जा 12, 9 जा 108 आ जाएगा। अब 115 में से 108 को माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, और ये वाला 7 ब्रिंग डाउन में आ जाएगा नीचे, तो ये नंबर अब हो गई हमारी 77। अब फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 6 जा 72 आ जाएगा, 77 में से 72 को माइनस करेंगे 5 बच जाएगा। तो क्वोशंट आ गया हमारा 96, रिमाइंडर आ गया 5। आंसर लिखेंगे 1157 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 96 विद रिमाइंडर 5। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल एक और। डिविडेंड क्या है यहाँ पर, 3129, डिवाइजर है 14, क्वोशंट है 223 और रिमाइंडर है 7। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में क्या था, 1157 क्या था, डिविडेंड था, डिवाइजर क्या था 12 था, क्वोशंट आया था हमारा 96 और रिमाइंडर आया था 5। ये टर्मिनोलॉजी आपको मैथ्स की याद होना चाहिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आगे क्लासेस में भी आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड हो सकती है, 3 से कब डिवाइड हो सकती है, 4 से कब डिवाइड हो सकती है, ये सारे कुछ क्लूज होते हैं, ये इन्हें हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। चलिए पहला देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज इवन। कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए 50346 इज इवन नंबर। इवन नंबर का पता कैसे लगाते हैं हम, अगर किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पर, सबसे लास्ट के वंस के प्लेस पर अगर 2 4 6 8 या 0 है तो वो पूरी की पूरी नंबर इवन नंबर कहलाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला प्लेस वंस का प्लेस देखेंगे, अगर वहां पर 2 4 6 8 या 0 है इसका मतलब वो नंबर इवन है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। बहुत 2 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। चलिए 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं क्या होती है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। उसकी जितनी भी नंबर है सारी नंबरों को हम प्लस करेंगे आपस में, और जितना आंसर आएगा उसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो आंसर 3 से डिवाइड हो जाता है तो
वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। देखिए जैसे यहाँ पर क्या नंबर है 1776, इसमें क्या क्या नंबर है 1 है 7 है 7 है और 6 है, इनको नंबरों को हम चारों को जोड़ देंगे। देखिए 1 + 7 + 7 + 6 को जोड़ा हमने, क्या आ गया 21। अब 21 को देखेंगे क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 7 21 होता है। तो जब ये प्लस जो है हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी नंबर भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आई आपको। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, सारे डिजिट को आपस में प्लस कर देंगे और फिर 3 से उसको डिवाइड करेंगे। चलिए 4, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी कैसे पता लगाएंगे हम। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो मतलब वो पूरी की पूरी आगे जितने भी बड़ी नंबर हो वो पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा है देखिए, आपका नंबर क्या है 1,23,436। हम इसके सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे तो लास्ट में कौन सी डिजिट है 3 और 6 है, 36 है। तो 36 डिविजिबल बाय 4 है क्या, बिल्कुल है, 4 9 जा 36 होता है। तो जब ये लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो मतलब पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये 4 की डिविजिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं 5 से कौन सी नंबर डिवाइड होगी, बहुत इजी है, 5 से वो नंबर डिवाइड होगी जिसके वंस के प्लेस पर या तो 5 हो या 0 हो। सिर्फ 2 नंबर अगर होंगी तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है फिर 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। A number is divisible by 9 if the sum of a digit is divisible by 9। पूरी डिजिट्स का, सारी डिजिट्स का सम जो है अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमने कहाँ देखा था, ऊपर 3 में भी हमने यही रूल देखा था। 3 का जो रूल है वही रूल किसका है, 9 का भी है। चलिए देखिए जैसे ये नंबर क्या है 738, 7 3 और 8 को हम प्लस कर देंगे, 7 + 3 + 8 कितना आ गया 18 आ गया। 18 क्या 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 9 2 जा 18। तो मतलब ये 738 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, बहुत इजी है, अगर लास्ट में 0 है किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पर तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से कौन सी नंबर डिवाइड होती है, 11 a number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit in the odd places and the sum of the digits in the even places is equal to 0 or is multiple of 11। अगर odd places का sum और even places का sum इक्वल हो 0 के तब, और वो नंबर 11 से मल्टीपल भी हो तब वो 11 से डिवाइड होगी। देखिए एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक नंबर है 6721, इसका हम क्या करेंगे 6 और 2 को लेंगे सबसे पहले, जो हमारे इवन नंबर्स के प्लेस हैं, जैसे नंबर 2 और नंबर 6 को ले लेंगे। सबसे पहले इसके ऑड प्लेसेस देख लीजिए, ऑड प्लेसेस कौन सा है, ये वाला वंस का प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। इवन प्लेस में कौन कौन सी नंबर आ रही है, 6 आ रही है और 2 आ रही है। 6 और 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ऑड प्लेसेस में क्या क्या आ रहा है, ऑड प्लेसेस में 7 आ रहा है और 1 आ रहा है। 7 और 1 को प्लस करेंगे और फिर ये दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस। तो 6 और 2 को प्लस किया हमने तो 8 आ गया, 7 और 1 को प्लस किया तो 8 आ गया, 8 में से 8 को माइनस किया तो 0 आ गया। तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सम को जब हम माइनस करेंगे और आंसर अगर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी, या 0 की जगह पर अगर 11 आता है तब भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल देखिए 8162 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इवन प्लेस को लेंगे। इवन प्लेस में क्या क्या है 8 है और 6 है, तो 8 और 6 को हम प्लस कर देंगे। फिर ऑड प्लेसेस में क्या है, ऑड प्लेसेस में 1 है और 2 है, 1 और 2 को प्लस कर देंगे। 8 और 6 को प्लस किया हमने, क्या आ गया 14 आ गया। 1 और 2 को प्लस किया हमने, क्या आ गया 3 आ गया। अब 14 में से जब 3 को हमने माइनस किया तो आंसर आ गया 11। तो 0 भी आएगा तो वो नंबर पूरी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी, और 11 भी आएगा तो पूरी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई नंबर आती है तो वो नंबर फिर 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये डिविजिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्लासेस में आपको बहुत काम आएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर मालूम करना है, सिंपल है। 326 में 15 का डिवाइड करना है, यहाँ 836 में 14 का, यहाँ 458 में 13 का। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए 326 में 15 का डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे हम, 32 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, तो 2 जा में 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30 यहाँ पर लिख देंगे हम, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा।
ब्रिंग डाउन में 6 को लाकर यहाँ लिख देंगे तो 26 हो जाएगा। आप फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे, 26 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, तो वनजा में आएगा 15, वनजा 15, 26 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये ऊपर 21 क्या आया हमारा क्वोशंट आया, और नीचे जो ये 11 बचा ये रिमाइंडर। आंसर कैसे लिखेंगे, क्वोशंट 21 रिमाइंडर 11। या देखिए 836 को 14 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 5 में आ जाएगा 70। अब 83 में से 70 को माइनस कर देंगे, आंसर बच जाएगा 13 बच जाएगा माइनस करने पर। 6 जो है ब्रिंग डाउन में आकर यहाँ लग जाएगा। अब नंबर हो जाएगी हमारी 136। अब फिर 14 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 9 में जाकर 126 आएगा, 14 9 126। यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो 10 रिमाइंडर बच जाएगा। आंसर आ गया हमारा क्वोशंट 59। ये देखिए ऊपर 59 आ गया और नीचे देखिए आप आ गया रिमाइंडर 10 आ गया। ऐसे ही इसको भी करना है। चलिए बी देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, यूज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी हमने जो ऊपर डिविजिबिलिटी पढ़ी है उसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 2 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था हमने, अगर वंस के प्लेस पर जो नंबर है वो अगर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या है 6 है, 6 इवन नंबर है, मतलब ये 616 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 3 आ रहा है ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 4 आ रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 आ रहा है डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 6 आ रहा है डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 616, 3704, 28056 and 412 are even, hence these numbers are divisible by 2। इस तरीके से जो अगला है हमारा 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है नेक्स्ट नंबर में। ये देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 3 से कौन सी नंबर डिवाइड होती है, जब उसका सम 3 से डिवाइड होता है। तो पहला क्या है देखिए आपका 525 है, तो उसके तीनों डिजिट को हम प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, 5 + 2 + 5 क्या आ गया 12 आ गया, और 12 क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 4 12 होता है, इसलिए 5 to 5 भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 6252, 6 + 2 + 5 + 2 क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगी 3 से। फिर नेक्स्ट है क्या 4603, 4 + 6 + 0 + 3 क्या आ गया 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए आप 3 + 0 + 4 + 8 15 आ गया, ये हो जाएगा। 1 + 0 + 1 + 5 + 0 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। 1 + 3 6 8 और 0 18 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आंसर में क्या जाएगा 5 to 5 6 to 5 2, और ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होंगी, आर डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखते हैं 4 से डिविजिबल कौन सी नंबर है। 4 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं 1024 को। 1024 में लास्ट में क्या आ रहा है 24, और 24 4 से डिवाइड है, इसलिए ये पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट फिर क्या 3066 में लास्ट में क्या आ रहा है 66 आ रहा है, और 66 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट 4716, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 16 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल बाय 4। 5328 में लास्ट नंबर 28 है, ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। 72 ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। 22 ये डिविजिबल बाय 4 नहीं होगी। तो हेंस हमारा आंसर आ गया 1024, ये एंड ये नंबर आर डिविजिबल बाय 4, ऐसा लिख देंगे हम। चलिए नेक्स्ट हमारा फिर 5 से कौन सी नंबर डिविजिबल होंगी। 5 का रूल क्या है कि वंस के प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो 0 देखिए यहाँ पर 0 है, ये हो जाएगी, यहाँ 4 है ये नहीं होगी, यहाँ 0 है हो जाएगी, यहाँ 5 है हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 है देखिए ये भी हो जाएगी, यहाँ 4 है ये नहीं होगी, ये 1 है यहाँ पर नहीं होगी। आंसर क्या आएगा हमारा, हेंस दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, जिनके लास्ट में वंस के प्लेस पर 0 या 5 लगा है। 5 देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि सारी नंबर को प्लस करेंगे जैसा 3 की है, और अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगी तो वो नंबर पूरी डिविजिबल होगी 9 से। चलिए पहला देखते हैं 369, 3 + 6 + 9 18 आ गया, 18 डिविजिबल है 9 से, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 1 + 2 + 5 + 4 12 आ गया, ये नहीं होगी। अगले नंबर 11 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। ये 18 आ रहा है, हो जाएगी। ये 18 आ रहा है, हो जाएगी। ये भी 18 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगी। आंसर क्या जाएगा, हेंस 369 ये एंड ये आर डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, 10 से कौन सी नंबर डिविजिबल होती है, बिल्कुल सिंपल है, जिसके लास्ट में यानी वंस के प्लेस पर अगर 0 होगा तो वो ही नंबर 10 से डिविजिबल होगी।
तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देखिए किसके लास्ट में वंस के प्लेस पर 0 है, इसके वंस के प्लेस पर 0 है, इसके प्लेस पर है, इसमें है और इसमें है, तो ये 4 नंबर्स डिविजिबल होंगी, आंसर आ जाएगा। हेंस दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 जिनके वंस के प्लेस पर 0 लगा हुआ है। नेक्स्ट 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि हमें सबसे पहले इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनको प्लस करना है, ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनको प्लस करना है और फिर दोनों का माइनस निकालना है, माइनस करना है दोनों को। अगर आंसर 0 आएगा या 11 आएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगी 11 से। चलिए नंबर देखते हैं। पहली 3 4 6 5, यहाँ इसके इवन प्लेसेस कौन से हैं, एक 6 वाला प्लेस है और एक 3 वाला प्लेस है, तो 3 और 6 को प्लस कर देंगे। ऑड प्लेस कौन सा है, ऑड प्लेस है ये 4 वाला और 5 वाला, तो 4 और 5 को प्लस कर देंगे, तो 3 और 6 क्या आ गया, 9 आ गया, 4 और 5 भी 9 आ गया, 9 माइनस 9 क्या आ गया, 0। तो जब माइनस 0 आ गया आंसर, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर देखिए 1383, इसमें इवन प्लेस पर क्या क्या है, 1 है और 8 है, तो 1 प्लस 8 कर दिया हमने। ऑड प्लेस पर क्या है, 3 और 3 है, तो 3 और 3 कर दिया। 1 और 8 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 9 माइनस 6 आ गया 3 आंसर। तो 0 और 11 नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ भी देखिए 6 आ रहा है, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 से जब आता है तो 11 से डिविजिबल हो जाती है। यहाँ 7 आ रहा है, ये नहीं होगी, यहाँ 11 आ रहा है, ये हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा, हेंस दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 11। चलिए एक्सरसाइज नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स की हैं वो नंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम वर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसे कहते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है वर्ड्स में, सेम प्रोसीजर वही होती है लेकिन हमें समझना पड़ता है क्या करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ कारपेंटर मेक्स 2 चेयर्स अ डे, एक कारपेंटर बढ़ई 2 कुर्सी बनाता है एक दिन में। ही वांट्स टू नो हाउ मेनी डेज इट विल टेक हिम टू मेक 10 चेयर्स। अगर 10 कुर्सी बनाना है उसे तो कितने दिन लगेंगे। नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ कारपेंटर प्लान्स टू मेक 10 एंड नंबर ऑफ चेयर्स कारपेंटर मेक्स डेली 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू मेक 10 चेयर्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो 10 जो चेयर्स हैं उसको हम 2 डेज से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब उससे कितने दिन लगेंगे, 5 डेज लगेंगे। इस तरीके से देखिए, रीता नीड्स 3 स्टैम्प्स टू सेंड ईच लेटर। रीता को 3 स्टैम्प की जरूरत है हर लेटर को, एक लेटर को भेजने के लिए। तो उसे 15 स्टैम्प अगर उसके पास है तो वो कितने लेटर भेज सकती है। तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स रीता हैज 15 स्टैम्प है उसके पास, और 1 लेटर में कितनी स्टैम्प लगती हैं, 3 स्टैम्प लगती हैं। तो आंसर जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ लेटर व्हिच नीड 15 स्टैम्प इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो वो 5 लेटर्स भेज सकती है 15 स्टैम्प के जरिए। 3 स्टैम्प लगा देगी 5 लेटर्स में तो 15 स्टैम्प्स पूरी हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है। एन एरोप्लेन कवर्स 4800 किलोमीटर इन 6 आवर। एक एरोप्लेन चलता है कितना, 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर 6 आवर में, 6 घंटे में। हाउ मेनी किलोमीटर डज इट कवर इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना चलेगा। क्या करेंगे हम, 4800 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर की दूरी निकल जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, 4800 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 8 जा 48 आ गया, सबसे पहले माइनस की तो 0 आ गया, और ये ब्रिंग डाउन 0 यहाँ पर आ जाएगा और एक 0 यहाँ लग जाएगा, वही ब्रिंग डाउन 0 यहाँ पर आके यहाँ भी 0 लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 800। इसका मतलब क्या होगा, हेंस द एरोप्लेन कवर्स इन 1 आवर इज 800 किलोमीटर। 1 घंटे में एरोप्लेन 800 किलोमीटर चलता है। नंबर 2 देखिए, 3750 को डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर आएगा 375। तो आंसर क्या जाएगा, हेंस 375 चेयर्स आर अरेंज्ड इन 1 ग्रुप। एक ग्रुप में कितनी चेयर जमाना पड़ेगा, 375 चेयर्स जमाना पड़ेगा। नंबर 3 में देखिए क्या है, 4320 को 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 360। आंसर क्या जाएगा, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज रुपीज 360। एक शर्ट की कीमत कितनी है, 360 रुपए है। और नंबर 4 देखिए, 3570 को डिवाइड करेंगे 14 से, आंसर आएगा 255। आंसर हो जाएगा हेंस 255 प्लांट्स आर अरेंज्ड इन ईच रो। एक रो में 255 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज होती है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 है, कॉपी एंड कंप्लीट ईच डिवीजन सेंटेंसेस। कॉपी और कंप्लीट करना है डिवीजन सेंटेंसेस को। सलीम एंड हिज 4 फ्रेंड्स शेयर 10 क्रैकर्स इक्वल। सलीम और उसके 4 दोस्त हैं और वो आपस में 10 पटाखे क्रैकर्स बांटना चाहते हैं। हाउ मेनी क्रैकर डज ईच पर्सन गेट। तो हर किसी को कितने पटाखे मिलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते
ये 10 जो है क्रैकर्स हो गए, ये 5 फ्रेंड्स हो गए। 10 क्रैकर्स को 5 फ्रेंड से डिवाइड करेंगे हम, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, माइनस 0 2 आ गया हमारा क्वोशंट। हेंस ईच पर्सन गेट 2 क्रैकर्स, तो हर बच्चे को 2 क्रैकर्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 3। हेंस ईच स्टूडेंट गेट 3 बॉल्स, तो हर बच्चे को 3 बॉल्स मिलेंगी। और इसी तरीके से देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, 0 बचेगा, 4 आ जाएगा आंसर क्वोशंट। हेंस 4 लीव्स ऑन ईच पेज, हर पेज में 4 पत्तियां 4 लीव्स आएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 8 आ जाएगा, आंसर आ गया 4। हेंस 8 मार्बल्स इन 4 कैप्स, तो जो 8 मार्बल हैं वो 4 कैप्स में आ सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 38 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 38 ही होगा। जिस किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं आंसर वही नंबर आती है। 27 डिवाइड बाय 27, जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा 1 आता है। 0 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है। सेम नंबर डिवीजन में आंसर 1 आता है। सेम नंबर डिवीजन में आंसर 1 आता है, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम नंबर डिवीजन में आंसर 1 आता है, तो यहाँ भी 150 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। एस्टिमेट द क्वोशंट, क्वोशंट का हमें एस्टिमेट लगाना है। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजन हमें डिवाइड करना है, फिर कुछ चीज रिमाइंडर बचेगी आखिरी में। तो यहाँ देखिए अगर 72 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 5 जा 70 आ जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एस्टिमेट क्वोशंट क्या होगा? 5 होगा। 18 डिवाइड बाय 13 में 6 क्या होगा? क्वोशंट होगा एस्टिमेट, और रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 3 और यहाँ 4 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइड ओरली एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। ओरली हमें इसे जबानी ही डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। 88 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8 क्वोशंट आ जाएगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 19 क्वोशंट आएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ 375 डिवाइड बाय 100 से 3 क्वोशंट आएगा और 75 रिमाइंडर बचेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 4236 यहाँ लिखेंगे और ये 13 से उसको डिवाइड करेंगे। 13 3 जा 39 आ जाएगा, माइनस की तो 3 बचा, ये ब्रिंग डाउन 3 आ गया 33। अब 13 2 जा 26 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7, ब्रिंग डाउन 6 यहाँ पर आ गया 76 हो गया। फिर 13 5 जा 65 और 11 रिमाइंडर, तो ये देखिए 325 क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर 11 आ गया। तो ये देखिए आपको इस तरीके से बाकी सबको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर एफ में भी आपको क्या करना है, वही सब चीजें हैं, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी इसका सॉल्यूशन का भेज दिया जाएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 4 एंड 5, ये सब देख चुके हैं हम पूरा। 2 से डिविजिबल कौन होगा, 4 से कौन होगा, 5 से कौन होगा। तो वीडियो को आप रिवाइज करके देख लीजिए एक बार। 3 9 11 का भी डिविजिबिलिटी क्या है वो भी आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। ये सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको कौन सी नंबर 3 9 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन 3 देखिए। हाउ वुड यू टेस्ट अ नंबर फॉर डिविजिबिलिटी बाय 30, किसी नंबर 30 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता लगाएंगे आप? आर 660 540 645 610 डिविजिबल बाय 30, क्या ये सारी नंबर ये जो दी हैं ये 30 से डिविजिबल हैं? 30 से नंबर तब डिविजिबल होगी, उसको देखने के लिए हमें 3 और 10 से इसका डिवीजन करना पड़ेगा अलग अलग। पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 660 को हमने 3 से डिवाइड किया 220 आ गया, डिवाइड हो गया। 660 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे 66 आ गया, दोनों से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 660 30 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी हो जाएगा देखिए इस तरीके से। इसमें देखिए आप 645 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 645 10 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 30 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। Solve the problem देखिए। 9205 apples were packed equally in 35 boxes, इतने एप्पल इतने बॉक्स में पैक किए जाते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने एप्पल आएंगे, चलिए देखते हैं कैसे करें। देखिए 9205 टोटल एप्पल हैं, 35 बॉक्सेस हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 35 2 जा 70 आ गया, माइनस किए 22 बचा, 0 आ गया, ब्रिंग डाउन में 220 हो गया। 35 6 जा 210 हो जाएगा, माइनस किए 10 बच गया, ब्रिंग डाउन 5 आ गया, 105 हो गया। फिर 35 3 जा 105 हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब 263 एप्पल्स आएंगे एक पैक में, एक बॉक्स में। तो हेंस 263 एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 3136 अगले क्वेश्चन में 98 से डिवाइड कर देंगे 32 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हेंस 32 बैग्स आर देयर इन ईच स्टैक, एक स्टैक में 32 बैग्स हैं। और थर्ड क्वेश्चन में 5712 को 56 से डिवाइड करेंगे 102 आंसर आएगा। हेंस 102 ट्रीज आर प्लांटेड इन ईच रो, एक रो में 102 ट्री प्लांट किए जाएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में 4464 को डिवाइड करेंगे 12 से 372 आंसर आएगा।
आंसर आ जाएगा हेंस ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर इन 372 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1 है चूज द डिवीजन सेंटेंस दैट मॉडल द पिक्चर। इस पिक्चर में डिवीजन सेंटेंस हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं और 2 के ग्रुप्स में है, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा बी। चूज द क्वोशंट 45 डिवाइड बाई 5। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 9। 5 9 जा 45 आ जाएगा। और चूज द डिवीजन सेंटेंस दैट 9 इज डिविडेंड। जब 9 डिविडेंड हो तो क्या करना है, हमें डिवीजन को चूज करना है। तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और नंबर 4 देखिए रवि हैज 54 स्टिकर्स ऑन हिज एल्बम। एल्बम में 54 स्टिकर हैं। ईच पेज इन एल्बम हैज 6 स्टिकर। एक एल्बम में एक पेज में 6 स्टिकर हैं। हाउ मेनी पेजेस आर इन रवि स्टिकर एल्बम। तो रवि के एल्बम में कितने पेजेस हैं, बिल्कुल सिंपल है 54 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9। तो ये आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।